बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जर्नल का सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर को पढ़ा और समझा होगा, मज़ीद प्रैक्टिस भी की होगी। आज फिर जर्नल का मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको जर्नल का जो लफ्ज़ी मानी है वो होता है रोज़ाना का हिसाब किताब। कारोबारी लोग जो रोज़ अपनी अकाउंटिंग की किताबों में रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो हम लोग जर्नल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जर्नल की लाइंस के बारे में बता दूं कि सबसे पहले तो आप ऊपर लिखते हो जर्नल, फिर डेट, डिटेल, लेजर, फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये लाइन है। फिर अगर आप लोग देखो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड ये लिखा हुआ है, ये इसको नरेशन बोलते हैं। हर जर्नल एंट्री के नीचे आपने उसकी नरेशन लिखना होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000 एंड बिल्डिंग ₹50,000। आपने कारोबार शुरू किया है 70,000 रुपये नकद लगाकर और 50,000 की बिल्डिंग लगाई है आपने। तो आपने ये कारोबार शुरू किया, आपके लिए कैश और बिल्डिंग दोनों एसेट हैं। आप जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने कैश और बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। और जिस सरमाए से या जिन एसेट से हम कारोबार शुरू करते हैं उसको जमा किया जाए तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। कारोबार की और मालिक की अलग हैसियत होती है। तो मालिक का जो सरमाया है बिजनेस में उसे हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। और एक और बात है, जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में हर बात के दो पहलू हैं। आपने दोनों पहलू रिकॉर्ड करने हैं। अब अगर आप इस एंट्री की तरफ देखें तो कैश और बिल्डिंग डेबिट हो रहा है, और इसका दूसरा पहलू क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एसेट हमेशा डेबिट होते हैं और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन अकाउंट ₹50,000। फर्नीचर खरीदा है आपने उधार 50,000 रुपये का। आप जाते हैं एक शोरूम पर, वहां से आप फर्नीचर पसंद करते हैं, बिल बनाते हैं, 50,000 बिल बनता है। आप शोरूम वाले से कहते हैं कि ये पैसे आपको अदा किए जाएंगे 10 दिन के बाद। शोरूम वाला कहता है ठीक है, आप ले जाएं फर्नीचर। आप फर्नीचर को उठा के अपने बिजनेस में ले गए। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप फर्नीचर ले आए, ये फर्नीचर आपका है या किसी और का है? यकीनी बात है आप खरीद कर लाए हैं, चाहे उधार खरीद कर लाए, अब आप ले आए हैं इसको, अब ये आपका है। जो चीज़ आपकी है वो आपका एसेट है। फर्नीचर आपका एसेट है, तो एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। आपने इसके पैसे नहीं दिए, ये आपके लिए वाजिबुल अदा पैसे हैं। तो जो वाजिबुल अदा पैसे होते हैं अकाउंटिंग की ज़ुबान में हम उन्हें बोलते हैं अकाउंट पेएबल, और ये लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। जब आपने किसी बंदे के पैसे देने हैं, वो बंदा आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है और आपने उससे क्या करना है, क्रेडिट। जिस बंदे से आपने पैसा लेना हो वो आपका एसेट होता है, लेकिन जिसको आपने पैसे देने हैं वो आपकी लाइबिलिटी है। आप बंदे का नाम भी लिख सकते हैं और अकाउंट पेएबल भी। मैंने अकाउंट पेएबल लिखा है, मैं बंदे का नाम नहीं लिख रहा। तो अकाउंट पेएबल मैंने क्यों लिखा? फर्नीचर मैंने उधार खरीदा, मैंने अब ये पैसे अदा करने हैं, जो पैसे मैंने देने हैं वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। गुड परचेज फॉर कैश ₹50,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। चीज़ें आपने खरीदी हैं 1.5 लाख रुपए की, 50,000 की नकद और 1 लाख रुपए की उधार चीज़ें खरीदी हैं। जब आपने चीज़ें खरीदी 50,000 की नकद, 1,50,000 की उधार, आप चीज़ों को अपने शॉप पर ले आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये चीज़ें आपकी हैं या किसी और की? यकीनी बात है ये चीज़ें आपकी हैं। जो चीज़ आपकी है वो आपका एसेट है, और एसेट हमेशा
डेबिट होता है, इसलिए मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिए। अब इसके लिए आपने कैश अदा किया है, कैश भी आपका एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट है, लेकिन यहाँ कैश क्रेडिट क्यों हुआ है? मैंने आपको बताया था कि एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये कभी क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इनमें माइनस करना हो। जब कैश आपने 50,000 रुपया खर्च कर दिया, आपके पास जो कैश है आप उसमें से ये 50,000 माइनस कर देंगे, इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट किया। कैश एसेट है, हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर हमने इसमें से माइनस करना हो। मैंने ये 50,000 रुपया नकद अदा किया है, कैश में से 50,000 माइनस किया, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अकाउंट पेएबल, 1,00,000 रुपए की आपने उधार में चीजें खरीदी हैं, ये पैसा आपके लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक आप जानते हैं कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर दिया। स्टेशनरी परचेज ऑन अकाउंट ₹6,000, स्टेशनरी खरीदी है आपने 6,000 रुपए की। आप जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, मुख्तलिफ किस्म की स्टेशनरी खरीदते हैं, तो उस स्टेशनरी को खरीद कर आप ले आए। मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टेशनरी आपकी है कि किसी और की है? यकीनी बात है आपने ये खरीदी है, आप अपनी दुकान में ले आए स्टेशनरी, या आपके लिए एसेट है। जो चीज़ आपकी है वो आपका एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होता है। स्टेशनरी डेबिट। अब आपने ये उधार में खरीदी, आपने ये पैसा अदा करना है, जो पैसा आपने अदा करना है वो आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट पेएबल क्रेडिट इसलिए हुआ कि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दी। Goods sold for ₹54,000 cash and on credit ₹40,000। चीजें आपने फरोख्त की है 54,000 रुपए की नकद, और उधार आपने चीजें बेची हैं 40,000 की। टोटल आपकी सेल 94,000 की है। आपने 94,000 रुपए की चीजें फरोख्त की हैं, 54,000 आपको नकद मिल गया, 40,000 आपको बाद में मिलना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ये जो चीजें फरोख्त की, कैश आपको मिल गया, कैश आपका एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर आपने जो उधार में चीजें फरोख्त की हैं, आपने ये पैसा आने वाले दिनों में वसूल करना है, जो पैसा आपने वसूल करना हो वो भी आपका एसेट होता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ऐसे अकाउंट जो काबिल वसूल है, ऐसे लोग जिनसे आपने पैसा लेना हो वो आपके एसेट होते हैं। आप बंदों का नाम भी लिख सकते हैं और अकाउंट रिसीवेबल भी। मैंने क्योंकि समझाना है ये, मैं बंदे का नाम नहीं लिख रहा बल्कि अकाउंट रिसीवेबल लिख रहा हूँ, अकाउंट काबिल वसूल अकाउंट। इसका मतलब क्या है? ऐसे अकाउंट, ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अभी बेसिक क्वेश्चन है, पहले सवाल, इसलिए मैं बंदों के नाम नहीं लिख रहा बल्कि जिनसे पैसा लेना है उनके लिए अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम लिख रहा हूँ। अब एक और चीज आपने जहन में रखनी है अच्छी तरह से, नकद चीजें बेचें या उधार चीजें बेचें, याद रखें सेल हमेशा क्रेडिट होगा, इसलिए मैंने सेल को क्रेडिट किया। सेल इसलिए क्रेडिट है कि सेल रेवेन्यू है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने सेल को क्रेडिट कर दिया। कमीशन रिसीव फॉर ₹5,000, कमीशन आपने वसूल किया है 5,000 रुपया। जब 5,000 रुपया कमीशन आपने वसूल की है, आपके पास कैश आ गया। कैश एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब आप अगर एक चीज देखें, आपने कमीशन वसूल की है, आपके पास कैश आया लेकिन गया कुछ नहीं, ये फिर फायदा है नुकसान? फायदा है, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। कमीशन क्या है? आप किसी बंदे के लिए कोई सर्विस परफॉर्म करते हो, वो आपको आपकी मेहनत की उजरत देता है, आपकी मेहनत का मुआवजा देता है वो आपको। ये जो रेमुनरेशन है, ये जो मुआवजा है आपकी सर्विसेज का, ये कमीशन कहलाता है।
कमीशन आपके लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹40,000, चीज़ें फरोख्त की हैं आपने उधार 40,000 रुपये की। आपने जब उधार में 40,000 रुपये की चीज़ें फरोख्त की हैं, क्या आइंदा आने वाले दिनों में आपने ये पैसा वसूल करना है या अदा करना है? यकीनी बात है, वसूल करना है। आप अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे 40,000 की चीज़ें खरीदता हूँ। आपको ये यकीन है कि मैं आपको पैसे दूंगा। जब आप चीज़ें पैक करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि इसके पैसे आपको अगले महीने मिलेंगे। अब आप वो चीज़ें रखवाएंगे नहीं, आप कहेंगे ठीक है आप ले जाएंगे चीज़ें, क्योंकि कारोबार होता ही उधार की बुनियादों पर है। तो जब आपने उधार में ये चीज़ें फरोख्त कर दी, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपने ये पैसा मुझसे वसूल करना है। कोई भी पैसा जो आपने किसी से लेना हो वो आपका एसेट होता है और उसको हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। आप जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। जब आपने कोई पैसा किसी से लेना हो वो कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल, और अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है। आप एसेट को हमेशा डेबिट करते हो, इसलिए मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। चीज़ें नकद बेचें या उधार, याद रखो हमेशा सेल क्रेडिट होता है। जब भी आप चीज़ें फरोख्त करते हो ये बात कहलाती है सेल। और जर्नल में भी जब भी हम चीज़ें फरोख्त करेंगे, चीज़ें नकद बेचें या उधार, सेल को हमेशा क्रेडिट करते हैं। अब सेल क्रेडिट क्यों होता है? सेल हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर ₹30,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000। आपने नकद पैसे अदा किए हैं किसी बंदे को जिससे आपने उधार में चीज़ें खरीदी। आपने 30,000 रुपया नकद अदा किया और 2,000 उससे छुड़वा लिया। आप अगर किसी बंदे से उधार में चीज़ें खरीदते हैं, आप उसको बिफोर टाइम पैसे अदा कर दें तो आप उससे कुछ पैसे छुड़वा लेते हैं। वो जो पैसे आप छुड़वाते हैं वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव। अब आप मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी बंदे का 30,000 रुपया अदा किया, 2,000 छुड़वा लिया, तो आपका टोटल कर्जा कितने से कम हुआ? 32,000 रुपये से। कि कैश 30,000 आपने अदा किया है, 2,000 रुपया आपने छुड़वा लिया है। ये जो पैसे आपने छुड़वाए हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी डेबिट क्यों हो रही है? कि हम लाइबिलिटी में से माइनस कर रहे हैं। याद रखें लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन ये डेबिट हो सकती है अगर हम उसमें से कोई रकम माइनस करेंगे। यहाँ पर अकाउंट पेएबल में से 32,000 माइनस हो रहा है, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। अब कैश हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर हम इसमें से कोई रकम माइनस करें। अब कैश में से मैंने 30,000 रुपया माइनस किया, इसलिए एसेट है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट में से 30,000 माइनस हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए बेनिफिट है। अगर आप देखो कर्ज आपका कम हो रहा है 32,000 से और पैसे आप अदा कर रहे हो 30,000, कितने पैसे आप कम अदा कर रहे हो? 2,000। ये जो 2,000 आप कम अदा कर रहे हो ये आपके लिए फायदा है और फायदा हमेशा क्रेडिट होगा। कैश रिसीव्ड ₹10,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। कैश वसूल किया आपने 10,000 और डिस्काउंट अलाउ किया आपने 1,000 रुपया। आपने किसी बंदे से पैसे लेने थे 11,000, उसने 10,000 आपको नकद अदा कर दिया, 1,000 रुपया उसने आपसे छुड़वा लिया। जब उसने 1,000 रुपया आपसे छुड़वा लिया, ये आपने उसको डिस्काउंट अलो किया है। जो पैसे आप किसी को छोड़ देते हो वो कहलाता है डिस्काउंट अलोड। अब कैश आपके पास आया, कैश डेबिट होगा। अब जानते हैं कैश डेबिट क्यों होगा? क्योंकि कैश एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैं कैश को डेबिट कर रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ? ये आपके लिए एक्सपेंस है कि आपने किसी बंदे से पैसे लेना थे, उसको आपने 1,000 छोड़ दिया। आप
आपके लिए ये जो पैसा छोड़ दिया ये नुकसान है, और नुकसान एक्सपेंस कहलाता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब आपने एक बंदे से 11,000 रुपया लेना था, 10,000 आपने उससे वसूल किया, 1,000 आपने उसे छोड़ दिया, उसके अकाउंट से आप टोटल कितने माइनस करेंगे? 11,000। अब जब आपने उसके अकाउंट से 11,000 माइनस किया, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर आपने इसमें से रकम माइनस करना हो। अब आपको पैसे मिले अकाउंट रिसीवेबल के, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल में से 11,000 माइनस किया, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब मैं दोबारा बताता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर हमने इसमें से कुछ माइनस करना हो। यहाँ पर हमने अकाउंट रिसीवेबल में से 11,000 माइनस करना है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹5,000, बैंक चार्जेस पेड ₹2,000। आपने बिजली का बिल अदा किया और बैंक चार्जेस अदा किए हैं 2,000 रुपया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पैसा अदा कर दिया, आपके पास कोई चीज आई? कुछ भी नहीं। अगर आप पैसा अदा कर दो और आपके पास कुछ ना आए, तो ये आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। अगर आप पैसे अदा करते हैं, आपके पास आता कुछ नहीं, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी को 5,000 से डेबिट कर दिया। बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस है, इसलिए मैंने एक्सपेंस को, बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक आप जानते हैं कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए मैंने उनको डेबिट कर दिया। अब इसके लिए मैंने क्रेडिट किया, इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू है जो क्रेडिट होना है, वो कैश है। कैश को मैंने क्यों क्रेडिट किया? कैश हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये कभी क्रेडिट हो सकता है अगर हमने इसमें से माइनस करना हो। अब पहले जो कैश था आपके पास, उसमें से 7,000 आपने खर्च कर दिए, तो क्या आप उस कैश में नफी करेंगे, जमा करेंगे? जो पैसा खर्च हो गया, आपके पास से चला गया, आपकी पॉकेट से चला गया, तो ये माइनस होगा, इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट किया। कैश एसेट है हमारा, लेकिन ये क्रेडिट हो सकता है अगर हमने इसमें से माइनस करना हो। अगेन सुने, कैश एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट हो सकते हैं अगर हमने इसमें से कोई रकम माइनस करना हो। अब हमने ये 7,000 कैश में से खर्च कर दिया, कैश में से माइनस करेंगे 7,000, इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया।